दोस्तों, मक्का मदीना को लेकर कई बातें लोगों के दिमाग में चल रही होती है। मक्का मुस्लिम समुदाय के लिए स्वर्ग जैसा माना जाता है। मक्का मदीना को लेकर सभी के मन में अलग अलग विचार है। कोई कहता है मक्का मदीना में मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर था और कुछ मुसलमान कहते हैं कि उनका वहाँ मक्का मदीना है। लेकिन पौराणिक धर्म ग्रंथों और इतिहासकारों ने मक्का मदीना को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है रामायण काल के बाद जहां मक्का मदीना स्थित है वहां पहले मुक्तेश्वर महादेव जी का शिवलिंग था और ऐसा भी कहा जाता है कि शूर्पणखा ने मक्का मदीना बसाया था। शूर्पणखा ने क्यों बसाया था मक्का मदीना? दोस्तों, आपने रामायण तो देखी होगी, तो आपने रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में तो सुना ही होगा। शूर्पणखा रामायण की एक ऐसी किरदार थी जिसकी वजह से श्री राम ने रावण को मारा था। लेकिन सभी राक्षसों का अंत होने के बाद भी लंका में विभीषण, मंदोदरी, शूर्पणखा और वहां रहने वाले कुछ लोग बच गए थे। लेकिन रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ था, रामायण में इस बात का जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी कई इतिहासकारों का ये कहना है कि शूर्पणखा ने अपने भाई की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की थी और मक्का मदीना को बसाने वाली भी शूर्पणखा ही थी। कई इतिहासकारों के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि आज इस दुनिया में मौजूद सभी मुसलमान शूर्पणखा के वंशज है। दोस्तों, आपको ये सारी बातें एक कहानी लग रही है, लेकिन ये सच है। आज की इस वीडियो में हम आपको शूर्पणखा से जुड़े ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान तिलक चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, रामायण के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब भगवान राम ने माता सीता को आजाद करने के लिए रावण समेत लंका को जलाकर उसके पूरे वंश का नाश कर दिया था। लेकिन रावण का छोटा भाई विभीषण हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता था और इसी तरह विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण को छोड़कर प्रभु श्री राम का साथ दिया था और उनकी सेना में शामिल हो गया था। इसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को आजाद कराया था और लंका का सारा राजपाट विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन उसके बाद शूर्पणखा का क्या हुआ था और वो कहाँ गई, इस बात का जिक्र हमें रामायण में नहीं मिलता है। दरअसल दोस्तों, जब शूर्पणखा ने भगवान श्री राम को विवाह का प्रस्ताव दिया था तब भगवान श्री राम ने उसे मना करते हुए कहा था कि वो पहले ही माता सीता से विवाह कर चुके हैं। उसके बाद शूर्पणखा माता सीता के बारे में बुरा भला कहते हैं और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी लक्ष्मण माता सीता का बचाव करते हुए शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। इसके बाद शूर्पणखा अपनी कटी हुई नाक लेकर अपने भाई रावण के पास जाकर उसे सारी बात बताती है तो रावण अपनी बहन के अपमान को सुनकर बेहद क्रोधित हो जाता है और माता सीता का हरण कर लेता है और फिर भगवान राम रावण का वध कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, रामायण के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, ये आज भी एक सवाल है। कई इतिहासकारों के मुताबिक बताया जाता है कि शूर्पणखा खुद को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी और जब लक्ष्मण जी ने माता सीता को बचाने के लिए उनकी नाक काट दी थी तो वो लोगों को अपनी चेहरा दिखाने में बहुत शर्म महसूस करती थी और इसलिए वो हमेशा चेहरे को एक काले कपड़े से छुपा कर रखती थी। शूर्पणखा को जब ये पता चला कि उसके सारे भाई प्रभु श्री राम के हाथों मारे गए हैं तब वो उनके दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास जाने का फैसला किया था और वो उनके आश्रम में जाकर रहने लगी। शूर्पणखा और शुक्राचार्य दोनों राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए शुक्राचार्य ने अमरत्व पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें असुरों के अमर होने के बदले वरदान के रूप में अपना स्वरूप शिवलिंग दिया और ये भी बताया कि जिस दिन कोई भी वैष्णव या फिर भगवान विष्णु जी का भक्त इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उसी समय इस दुनिया से संपूर्ण राक्षसों का अंत हो जाएगा। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को वैष्णव यानी कि हिंदुओं से दूर ले जाकर अरब में रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म का हर शख्स
भगवान विष्णु को मानता है और उनकी पूजा करता है, और ऐसे में कोई हिंदू उस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क देगा तो दुनिया से संपूर्ण राक्षसों का अंत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में ले जाकर स्थापित किया। और दोस्तों, रेगिस्तान में जिस जगह पर शिवलिंग स्थापित है उस जगह को आज हम लोग मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये एक सच है। आपको बता दें कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग की सुरक्षा का भार शूर्पणखा को सौंपा था। उस समय शूर्पणखा हमेशा ही अपने चेहरे को काले कपड़े से ढककर रखती थी, और फिर शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई बच्चों को जन्म दिया था, जिसके बाद वही बच्चे आज शूर्पणखा के इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि मुस्लिम समुदाय की औरतें हमेशा अपने चेहरे को काले कपड़े से ढककर रखती है। मक्का में जो शिवलिंग स्थापित किया गया था उसकी सुरक्षा के लिए शूर्पणखा ने वहां पर रहना शुरू कर दिया था, और मक्का मदीना आज दुनिया की सबसे प्रसिद्ध जगह बन चुकी है। यहाँ पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। इसके अलावा बताया जाता है सऊदी अरब में जिस जगह मक्का मदीना मौजूद है उसके आसपास की जगहों पर हिंदू के रहने पर बैन लगाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि रामायण के बाद शुक्राचार्य ने उनका जीवन दान दिया था, इसलिए इस्लाम धर्म में शुक्रवार को एक विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते हिंदुओं का मक्का मदीना के अंदर जाना वर्जित है? आखिर क्यों सभी हिंदुओं को मक्का मदीना के अंदर जाने से रोका जाता है? इस बात के पीछे ऐसा कोई न कोई वजह जरूर है। शायद सारे मुस्लिम समुदाय इस बात से डरते हैं कि अगर कोई हिंदू मक्का मदीना के अंदर चला गया और इस शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया तो इस दुनिया से सभी राक्षस जाति मिट जाएगी। दोस्तों, ये राक्षस कोई और नहीं बल्कि शूर्पणखा के वंशज हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।